विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। देखिए, ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नहीं कहता है तेरा ध्यान किधर है, मुद्दा वाला बात इधर है। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि हर दिन हम आप लोगों को कहते हैं कि रटना मना है। कितना रटिएगा? बहुत ज़्यादा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है। पर डे हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का T20 सीरीज लेके आते हैं और आज के भी T20 सीरीज में 20 ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज लेके आए हैं। हाँ, एक बात और ध्यान देना है आप लोगों को, याद रखना है कि आपको याद करना नहीं पड़ेगा। एक बात याद रखना है कि आपको याद रखना नहीं पड़ेगा। ये बात हमेशा याद रखिए। स्टार्टिंग का आप ज़्यादा नहीं, अभी से मात्र 5 मिनट ध्यान दे दीजिए। उसके बाद अगर आपको दिल करेगा कि हम समझने में सक्षम नहीं है तो इस वीडियो को स्किप करके निकल जाइएगा। और इतना टाइम रील में देते हैं, इतना टाइम इंस्टा पे देते हो, फेसबुक पे देते हो, बिना काम वाला चीज़ में अलवलाहट उलवलाहट में देते हो। हम आपको एक बात बता रहे हैं कि केवल और केवल यहाँ से 5 मिनट ध्यान दीजिए। आपको फिजिक्स सीखने का, पढ़ने का, ऑब्जेक्टिव बनाने का अंदाज और तरीका बदल जाएगा, ऐसा मेरा प्रयास है। और मेरा प्रयास के साथ अगर आप लोग साथ दिए तो ये कन्फर्म है कि काम ऑटोमेटिक आसान हो जाएगा। अब यहां से केवल और केवल 5 मिनट आप हमें वक्त दीजिए। आपको समझने का, सीखने का, बनाने का तरीका बदल जाएगा। भरोसा नहीं है, भरोसा के लिए संपर्क करें। ज़्यादा नहीं, अभी ये 30 सेकंड या 35 सेकंड या 1-1.5 मिनट का कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक बन जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा तो टाइम आप लोगों को देना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। बोलेगा कैसे? तो देखिए, हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पढ़ाने का एक यूनिक टेक्निक का यूज करते हैं जिसके सहारे आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए क्या है सबसे बड़ा रोग, ये जो हम लोगों के सामने मुद्दा है, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा। क्या दिखाई पड़ रहा है? कौन आवेश? विद्युत आवेश। बोलिए, विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम। आप लोगों को कहीं भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो दिमाग में एकदम सेव कर लीजिए कि विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। याद रखना, एम्पियर इंटू सेकेंड को कूलम कहते हैं। तुमसे कोई पूछ देगा ना कि एम्पियर इंटू सेकेंड को क्या कहते हैं? कूलम। एम्पियर इंटू सेकेंड को क्या कहते हैं? कूलम। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। एम्पियर इंटू सेकेंड को क्या कहते हैं? कूलम कहते हैं। घबराए के कोई ज़रूरत नहीं है। अब बोलेगा कि सर एम्पियर इंटू सेकेंड को कूलम क्यों कहते हैं? तो याद कर, जहिया 10वां में था ना, तो एक फार्मूला आप लोगों के सामने आता है, Q बराबर IT। Q जो है ना आवेश को बतलाता है। बोलो, Q किसको बतलाता है? आवेश को। और I जो है ना विद्युत धारा को बतलाता है। फिर से ध्यान दो, कौन धारा को? विद्युत धारा को। और T जो है ना वो समय को बतलाता है। किसको? समय को। आप लोग छोटा बच्चा जान के मुझसे ना टकराना रे, नहीं टकराना, नहीं टकरा जाना। छोटा मोटा बात आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए कि विद्युत धारा का कौन मात्रक? SI मात्रक क्या होता है राजा? एम्पियर। विद्युत धारा का SI मात्रक याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड एम्पियर। और समय का SI मात्रक क्या होता है? सेकेंड। और अभी देखो तो आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम। देखो मगर गौर से,
एम्पियर इंटू सेकेंड को क्या कहते हैं? कूलाम। कैसे हुआ? Q बराबर I T, Q आवेश को, I विद्युत धारा को, T समय को, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर, टाइम का SI मात्रक सेकेंड और आवेश का SI मात्रक कूलाम। तो देखो तो आराम से आ गया सेट होके एम्पियर इंटू सेकेंड को कूलाम कहा जाता है। मजा आ गया। एम्पियर इंटू सेकेंड को क्या कहा जाता है? कूलाम। अब 1 एम्पियर का मतलब क्या हुआ? देखो 1 एम्पियर का मतलब बता रहे हैं, इसको बोलेगा कि नहीं भूलना। अगर ये कोई चालक है, चालक का मतलब हुआ तार, इस चालक से कई एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा कई सेकंड के लिए जाती है, 1 सेकंड के लिए जाती है, तो Q बराबर कितना होगा? मान लो कि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए जाती है, तो Q का मान क्या होगा? तो देखिए, तो चूंकि हम जानते हैं, सब जानती है नजरे, पहचानती है नजरे, अपनी पराई सूरत अनजान नहीं होती। Q बराबर क्या होगा? IT। इसको बोल दीजिएगा, तुमको ना भूल पाएंगे। Q बराबर IT एक फार्मूला आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इस चालक से कितना करंट जा रहा है? 1 एम्पियर। अच्छा, कितना टाइम के लिए जा रहा है? 1 सेकंड के लिए। 1 गुना 1 कितना? 1 हो जाएगा। एम्पियर इंटू सेकेंड। याद रखिएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड को कूलाम कहा जाता है। अब तुमसे पूछेगा 1 कूलाम का मतलब क्या है? तो बोलेगा यदि किसी चालक से 1 कूलाम का आवेश, बोलेगा कई कूलाम, सॉरी 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए जाती है। देखो ना, यदि किसी चालक से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए जाती है, तो Q आवेश का मान कै कूलाम हो जाता है? 1 कूलाम हो जाता है। 3 कंसेप्ट यहाँ क्लियर हुआ। छोटा आवेश का SI मात्रक कूलाम, एम्पियर इंटू सेकेंड को क्या कहते हैं? कूलाम। 1 कूलाम का मतलब क्या है? तो चालक से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए जाएगा, इसका मतलब है कि कितना आवेश बहेगा? 1 कूलाम। अब एगो बात बोले, ए जी देखिए ना, 1 से 3 बन जाएगा। कैसे? तो देखो ऐसे, एक में करा है विद्युत आवेश का SI मात्रक। कुछ देर पहले बोले थे कि आप केवल 5 मिनट देखिए ना, देखने का नजरिया बदल जाएगा। नजर हटी, दुर्घटना घटी। देखो तो बउआ, विद्युत आवेश का कौन मात्रक? SI मात्रक। एम्पियर होगा नहीं, वोल्ट होगा नहीं, ओम होगा नहीं, क्या होगा? कूलाम। अभी बताया है ना। अरे छौड़ा, देखो ना पीछे, विद्युत आवेश का कौन मात्रक? SI मात्रक कूलाम होगा ना। बाबू आगे 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 देखो, अगला एम्पियर इंटू सेकेंड को क्या कहते हैं? याद आ रहा होगा कि एम्पियर इंटू सेकेंड को कूलाम कहा जाता है। नहीं याद है तो आधा मन से देख रहा होगा इसके पहले। अब तीसरा देखो ना बउआ, 1 कूलाम आवेश का क्या तात्पर्य है? तो मैंने एक बार नहीं, बार बार बोला है, किसी चालक से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए जाती है, तब जो आवेश होगा वो कै कूलाम का होगा? 1 कूलाम का। तो कहता है चालक से, देखो ना, 1 एम्पियर की धारा 1 घंटा के लिए जाएगा। बोलेगा घंटा नहीं, बोलेगा 1 एम्पियर की धारा 1 दिन के लिए प्रवाहित होगा। नहीं, ये भी रॉन्ग नंबर है। 1 एम्पियर की धारा 1 मिनट के लिए ना राजा ना करा। 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए जाएगा, तो वो कै कूलाम का आवेश कहला जाएगा?
1 कूलाम का आवेश कहला जाएगा। अर्थात इसका आंसर कौन होगा? डी, कि 1 कूलाम आवेश का मतलब है किसी चालक से 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए गुजरा, इसका मतलब 1 कूलाम आवेश हो गया। गलत बात की सही बात। विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें, यहाँ पर 10 सेकंड के लिए आप लोगों से हम राय सलाह मांग रहे हैं। कैसा महसूस हुआ 1 से 3 तक के क्वेश्चन को बनाने में? आप अपना जो महसूस है ना, उसको कमेंट बॉक्स में महसूस करवाइए। अब देखिए आगे। अब देखो, मगर प्यार से देखते हुए दिमाग लगाना है और दिल में बैठा लेना है। ने कहता है दिल में है प्यार तेरा, होठों पे गीतवा। अरे में गीतवा नहीं रहेगा, कहता एकदम पूरा प्यार बरसाएंगे। इसको बोलेंगे मोहब्बत बरसा देना तू। मोहब्बत यहाँ पे बरसाएंगे। और 4 से 8 तक, अर्थात क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 क्लियर हो जाएगा 5 गो। अब एक बार हमरो पर ध्यान तनी देहो ना, दीजिए ध्यान। अब 4 से 8 तक क्लियर करना है तो जरा लोन ली एकदम लोन लेके रा पर ध्यान देंगे। ये क्या लिखा हुआ है तो आप लोग भी पढ़िए ना। विद्युत आवेश लिखा हुआ है। बोलो, विद्युत आवेश का कौन मात्रक? सीजीएस मात्रक स्थिर वैद्युतिकी में ESU होता है। गौर कीजिएगा, विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है? ESU। याद रखना, स्थिर वैद्युतिकी में बोलेगा ESU का पूर्ण रूप क्या होता है तो एकदम सुनना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है। ESU को एक और नाम से भी जाना जाता है। कौन? कूलाम। अस्टाइट कूलाम। बोलेगा कौन? कूलाम। अब आपसे पूछेगा कि ESU को और किस नाम से जाना जाता है तो जवाब दीजिएगा अस्टाइट कूलाम। ESU का पूर्ण रूप क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। ESU क्या है तो विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक है। कहाँ? स्थिर वैद्युतिकी में। फिर एगो और है, विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक किस में? स्थिर चुंबकत्व में EMU होता है। आपसे पूछेगा EMU क्या है तो विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक है। EMU क्या है तो विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक है। बोलेगा कहाँ? स्थिर चुंबकत्व में। आपसे और कोई पूछ देगा कि EMU का पूर्ण रूप क्या होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। EMU का पूर्ण रूप क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब यहाँ 4-5 बात ध्यान देना है, 5 गो। पहला, विद्युत आवेश का सीजीएस मात्रक ESU। EMU क्या है तो सीजीएस मात्रक है कहाँ? स्थिर चुंबकत्व में। ESU को और किस नाम से जाना जाता है? अस्टाइट कूलाम के नाम से जाना जाता है। EMU का पूर्ण रूप क्या होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है। अब इतना बात एक बार अपन मन से ना मन में गुनगुना लीजिए। जब अपना मन से मन में गुनगुना लीजिएगा तो ये हम गारंटी देते हैं कि आगे 4 से 8 कोण तक बनने में कोई परेशानी नहीं होगा। बोलेगा जे सर ऐसन बात है? हम कहले हाँ ऐसने बात है। न तुमको निगाहों में इस कदर बसा लेंगे। इसको निगाह में बसाना है, इसको निगाह में बसाना है। नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर को हटने नहीं देंगे। अब इधर देखो
स्थिर वैधुतकी में देखो ना क्या बोले हैं, नजर को हटने नहीं देंगे। स्थिर वैधुतकी में आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो हनी के डायरेक्ट आंसर भी दिखता होगा। क्या उत्तर होगा? ESU। बोलेगा सर ये तो एकदम लॉलीपॉप लग रहा है। अंकल ये लॉलीपॉप नहीं, लॉलीपॉप है। बोलेगा स्थिर चुंबकत्व में आवेश का सीजीएस मात्रक क्या है? एकदम डायरेक्ट तो दिमाग में दौड़ के आता होगा EMU। बोलेगा ऐसा न बात? हम कहलिए हाँ। ESU का पूर्ण रूप क्या होता है? दिमाग में याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। ESU का पूर्ण रूप क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। एकदम दिमाग में एकदम हिलोरा मार रहा होगा। आगे फिर पूछेगा EMU का पूर्ण रूप क्या होता है? तो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। रटने पड़ रहा है राजा। अब आगे पूछ रहा है ESU को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्टाइट वोल्ट गॉस की टेस्ला। तो बोलेगा ना भैया ना, ESU को स्टाइट कूलाम भी कहा जाता है। अब एक बात और पूछे ना, तो आप बोलिएगा पूछ लीजिए। आपको 4 से 8 तक जब आप खुद बना रहे थे तो क्या महसूस हो रहा था? जो भी महसूस हो, अपना महसूस को किसी और के साथ महसूस कर भाइये। अब फिर ब्रेक डाउन करते हैं। आगे ये कंसेप्टवा लिखल है ना, ओकरा में इसको देखिए ना। ए जी देखिए ना, देखिए। अब इसको देखेंगे कहाँ तक बन जाएगा? 9 से 14। माइंड को स्थिर करेंगे, हल्का करेंगे। और 9 से 14 के मतलब कितना प्रश्न बनेगा पता है ना? प्रश्न संख्या 9, 10, 11, 12, 13, 14। 6 प्रश्न आपको रटना नहीं पड़ेगा। बोलिएगा ऐसा न बात? हम बोले हाँ। अब हम लोग काम धंधा शुरुआत करते हैं ताकि क्वेश्चन नंबर 9 से 14 तक बना सकें। ऐसा न बात? हम बोलेंगे हाँ। बोलिएगा कि सर जल्दी शुरू कीजिए। शुरू कर देते हैं। देखिए ना, अब ज़्यादा नहीं, 2 मिनट 2.5 मिनट यहाँ टाइम दीजिएगा, 6 क्वेश्चन बन जाएगा। और 2 मिनट में 6 क्वेश्चन बनने का मतलब समझते हो ना? एक क्वेश्चन पर 30 सेकंड या 20 सेकंड टाइम पड़ेगा। क्या आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ तो अब देखिए आगे। देखिए 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 देखिए। देखो एकदम जे लिखल है ना ओकरे लिखेंगे। बोलेंगे एकदम तुमको ना भूल पाएंगे। एकदम धीरे धीरे एक को पहले ही। 1 कूलाम बराबर होता है 3 गुना 10 पर पावर 9 ESU। ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि 1 कूलाम में कितना ESU होता है? 1 कूलाम में कितना ESU होता है? 3 गुना 10 पर पावर 9। अब गलती से आपको ESU क्या है? तो आवेश का सीजीएस मात्रक है स्थिर वैधुतकी में। और कूलाम क्या है? आवेश का SI मात्रक है, घबराना नहीं है। अब गलती से उलट पलट के कोई पूछ देगा कि 1 ESU में कितना कूलाम होता है? हम बोलेंगे रुक रटना मनाए। देखो ESU को हम बोलेंगे तुम तो ठहर परदेसी, तुम ठहरा। ये बोलेगा तू ठहरा, हम आबहियो। एने गुना त एने भागा, तो 1 तो रहे दिए, 3 एने भागा में चल गए। देखिए ना, 3 इधर गुना में तो इधर आके भागा में। इसको तो हम ठहरा दिए हैं ना। और इधर पावर प्लस में तो इधर आके
माइनस में क्या आ गया 10 पर पावर माइनस 9 कूलाम। अब बड़ी सुंदर बात छुछुंदर नियन बोलेगा कि 1 कूलाम में कितना ESU होता है, तो जवाब दीजिएगा 3 गुना 10 पर पावर 9। पूछेगा 1 ESU में कितना कूलाम होता है, तो रटना नहीं पड़ा होगा, 3 इधर गुना में तो इधर आके, भागा में इधर पावर प्लस में तो इधर आके माइनस में, अर्थात 1 ESU में कितना कूलाम होगा, तो 1/3 गुना 10 पर पावर माइनस 9। अब आगे आ रहे हैं EMU से। अब किन से इसको बोलेंगे, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। ये कई कूलाम है, 1 कूलाम। 1 कूलाम बराबर कितना EMU होता है, 1/10 EMU। आपसे कोई पूछ देगा कि 1 कूलाम में कितना EMU होता है, तो 1/10 EMU याद करना है, रिमेंबर इट, इसको याद करना है, इसको क्या करना है, याद करना है। ओके, कि 1 कूलाम में कितना EMU होता है, 1/10 EMU। हाँ, इतना जानने से पहले ना एगो बतिया और दिमाग में याद रखना कि कूलाम क्या है, तो आवेश का SI मात्रक है। कूलाम क्या है, आवेश का SI मात्रक। EMU क्या है, तो आवेश का CGS मात्रक है। CGS मात्रक किस में, स्थिर चुंबकत्व में। किस में, स्थिर चुंबकत्व में। ओके, अब देखो तिरछौका तिरछौकी गुना कर देंगे, इसको तिरछौका तिरछौकी नहीं, इसको छौका छौकी कर देंगे। देखो बहुआ बबुआ, इसको बोलेंगे बबुआ काहे को रोता है। 1 EMU बराबर, देखो कई EMU बराबर 1 EMU बराबर कई कूलाम होता है, 10 कूलाम। अल्लाह भी खुश मोहल्ला भी खुश। बोलेगा गुरुजी ये आप क्या किए, ये कैसे किए विनोद, ये कैसे किए। हम बोलेंगे देखो इसको बोले थे कि आप रुकिए ना, इसको रोक लिए, और 10 इधर भागा में तो इधर आके गुना में, तो 1 EMU बराबर 10 कूलाम हो गया। समझा ना, नहीं समझा तो जानम समझा करो। अब एगो बात और, अच्छा ये न देखिए ना जी, 10 नहीं कुछ था 10 पर पावर 1 और गुना 1 कूलाम मेरा लिख सकते हैं। बोलेगा ये क्या किए सर, हम कल सर नहीं कुछ किया, सर कर दिया है। जब आप छोटा है तो एगो छुपा रुस्तम है, 10x लिखा हुआ है तो 10 गुना कई x 1x। अगर 10c लिखा हुआ है तो 10 गुना कई c 1c। अगर 15m लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है 15 गुना 1m। हमें लग गया कि तू समझ गया होगा। जब इतना समझा तब अब देखो अर्थिंग लगाते हैं। याद कीजिए कुछ देर पहले बताए हैं कि 1 कूलाम बराबर कितना ESU होता है, तो आपका जवाब आएगा 3 गुना 10 पर पावर 9 ESU होता है। अब कूलाम के बोलेंगे नहीं, एरा कहेंगे जय मत जो हमरा गम नहीं हो, जय मत जो हमरा गम नहीं हो। आ तोर जगह पर कौन हो बताओ, 3 गुना 10 पर पावर 9। 1 कूलाम को भागाना है तो 1 कूलाम को बोलेंगे तू जो, तो 1 कूलाम के जगह किसको सेट करवाएंगे, तो 3 गुना 10 पर पावर 9। और क्या है ESU। अरे यहाँ से भी देखिए ना, 1 कूलाम में कितना ESU 3 गुना 10 पर पावर 9। और ये 10 जो है ना पहलहू से है ना, ये क्या है 10 नहीं कुछ था 10 पर पावर 1। ए भैया 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 देखिए ना, गुना में पावर जुटता है,
याद रखना, गुना में कौन जुटता है? पावर। पावर कौन है? 1 और 9, तो 9 और 1 10, तो क्या आ गया? 3 गुना 10 पर पावर 3 जैसे है उसे रह गया 10 ESU। आपसे पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि 1 EMU बराबर, बोलेगा कई EMU बराबर? 1 EMU बराबर कितना ESU होता है? तो क्या जवाब दीजिएगा? 3 गुना 10 पर पावर 10 ESU होता है। बोलेगा ऐसन बात है। हम कल बात ऐसने है। अब और उल्टेगा, ESU को अकेले कर दीजिए, ESU को अकेले कीजिएगा तो ये बोलेगा तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती गई, और जो मेरे साथ था उसको भगाइए। अब देखो तो 3 इधर गुना में, तो इधर आके भागा में, और 3 इधर गुना में तो इधर आके भागा में, और इधर पावर प्लस में तो इधर आके माइनस में, -10 हो गया। ESU तो ये अकेले हो गया, इधर बचा क्या? EMU। अब एजा से देखो ना कई क्वेश्चन बनाए छोगो ना। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होगा, 1 कूलाम में कितना अस्टेट कूलाम होता है? क्या जवाब दीजिएगा? 3 गुना 10 पर पावर 9। 1 ESU में कितना कूलाम होता है? तो 1/3 गुना 10 पर पावर -9। फिर पूछेगा 1 कूलाम में कितना EMU होता है? क्या जवाब देगा? 1/10 EMU। गलत बात कि सही बात? सही बात। 1 EMU में कितना कूलाम होता है? क्या बोलेगा? 10 कूलाम। अरे कै कूलाम? 10 कूलाम। फिर पूछेगा 1 EMU में कितना ESU होता है? तो 3 गुना 10 पर पावर 10। 1 ESU में कितना EMU होता है? तो 1/3 गुना 10 पर पावर -10 EMU। कहानी ख से खत्म हो गया। अब थोड़ा अब गौर से देखिए, अब क्या बोले हैं कि इतना के सहायता से क्वेश्चन नंबर 9 से 14 तक क्या होगा? बन जाएगा। देखो 1 कूलाम में कितना स्टेट कूलाम होता है? तो क्या बताएगा? 3 गुना 10 पर पावर 9। 1 कुल, अरे देखिए ना एक पहले यहीं से ये बोला, जरा दिक्कत होगा ना वीडियो रोक के पीछे आके देख लीजिएगा। 1 कूलाम में कितना EMU होता है? सॉरी, 1 कूलाम में कितना स्टेट कूलाम होता है? 3 गुना 10 पर पावर 9। इसका उल्टा आएगा, 1 स्टेट कूलाम में कितना कूलाम होता है? तो 1/3 गुना 10 पर पावर -9। अब फिर आगे पूछेगा कि 1 कूलाम में कितना EMU होता है? तो याद होगा 1/10। फिर आपसे पूछेगा 1 EMU में कितना कूलाम होता है? 10। फिर आपसे पूछेगा 1 EMU में कितना ESU होता है? क्या जवाब आएगा? 3 गुना 10 पर पावर 10। देखिए ना कौन आ गए ये। फिर आपसे पूछेगा 1 ESU में कितना EMU होता है? 1/3 और 10 पर पावर -10। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि तू समझ गया होगा। नहीं समझा तो क्या कर की लेब हो? कोई के कुछ नहीं लेगा, दुर्घटना से देर भली। अब देखिए एकदम छोटे को बात है, SI मात्रक पद्धति में, SI मात्रक पद्धति में E का मान कितना होता है? याद कर लीजिएगा। इसी को इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी कहा जाता है। SI मात्रक पद्धति में E का मान होता है 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। याद रखना, आपसे पूछेगा कि SI मात्रक पद्धति में E का मान कितना होता है, तो जवाब दीजिएगा कि SI मात्रक पद्धति में E का मान 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम होता है। अब बोलेगा सर CGS में पूछ देगा तब, तो हम बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये जैसे है इसको बोलेंगे तुम तो ठहर परदेसी।
और इसको बोलेंगे तू भाग। और एस आई को किस में बदलेंगे? सीजीएस में। सीजीएस में बदलेंगे तो कौन यू? ईएसयू। याद होगा, 1 कूलाम बराबर कई एसयू, 3 गुना 10 पर पावर 9 एसयू। याद है तो अच्छा, और ना याद है तो और अच्छा। अब इसको बोलेगा मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। कूलाम के जगह किसको बुला देंगे? 3 गुना 10 पर पावर 9 ESU। मैंने एक बार नहीं बार बार बोला है, गुना में पावर जुटता है, गुना में पावर जुटता है। पावर -19 और 9 कितना हो जाएगा? 10 पर पावर -। अरे पावर जुटता है, जोड़े आता है विनोद। अरे पावर जुटता है, जोड़ के देखो कितना, -19 और 9 -10। इधर ESU हो गया। आई देखिए ना ये जी, देखिए ना, ये 3 गुना होगा किससे? 1.6 से, तो क्या आ जाएगा? 4.8। अरे देखिए ना, 1648 होता है ना। तो बोलेगा ई का मान सीजीएस मात्रक पद्धति में कितना होता है? 4.8 गुना 10 पर पावर -10। और ई का मान एसआई मात्रक पद्धति में कितना होता है? तो 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। अब देखो तो हट रहा हटके एक आंसर आ रहा होगा। बोलेगा कौन मात्रक पद्धति? एसआई मात्रक पद्धति में मूल आवेश ई का मान कितना होता है? 1.6 गुना 10 पर पावर -19 कूलम। और है बोलेगा सीजीएस मात्रक पद्धति में ई का मान कितना होता है? तो 4.8 गुना 10 पर पावर -10। अगर समझ में आता है तो अच्छा, और नहीं आता है तो और अच्छा। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। अब देखो लास्ट एपिसोड कैसा महसूस हो रहा है? अब जयमत जो नहीं जाएगा तो फिर दोसर के बुलाएंगे। बुलाना मना है, बोला जाता है बुलाती है मगर जाने का नहीं। अबरी बुलाएंगे तो 16 से 20 तक पहुंचाएगा। रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, केकरा ला रुक? 16 से 20 के लिए रुकिए, रुकिए ना। हाँ रुक रहे हैं। अब मन थोड़ा अस्थिर कर लीजिए, थोड़ा दिमाग उमाग न है ना, उसको थोड़ा फॉर्मेट मार लीजिए, फॉर्मेट मार लीजिए, अच्छा रहेगा। अब कैसे? देखो कौन आवेश? विद्युत आवेश का, सबके सब विद्युत आवेश का मात्रक है। सबके सब विद्युत आवेश का क्या है? मात्रक। इससे 16 से 20 तक बनेगा, लेकिन वो करा ना 2-2.5 मिनट टाइम आपको दिमाग को एकदम फॉर्मेट मार के देना पड़ेगा। दुर्घटना से देर भली, मन अस्थिर कीजिए। देखो पूछेगा आपसे एम्पियर इंटू घंटा, याद रखिए एम्पियर इंटू घंटा किसका मात्रक है? तो याद रखिए आवेश का। बोलो आवेश का। देखो एम्पियर इंटू घंटा, तो यार ऐसे लिख सकते हो 1 एम्पियर गुना 1 घंटा। अहे ध्यान देना, 1 एम्पियर बटा क्या? 1 घंटा। घबराना नहीं है। अब घंटा नहीं, एक घंटी बजाएंगे और अंटी को बुलाएंगे। एक ऐसे नहीं समझेगा, बगल वाली जान मारे। देखो एगो बात याद रखना, कूलाम बटा सेकंड को एम्पियर कहते हैं। याद रखना, कूलाम बटा सेकंड को क्या कहते हैं? एम्पियर। अगर मौका मिलेगा एम्पियर के जगह रखने के लिए तो कूलाम बटा सेकंड रखेंगे, और कूलाम बटा सेकंड को क्या कहते हैं? एम्पियर। कहानी खत्म, समाप्त। 1 घंटा बराबर कितना सेकंड? 3600 सेकंड। एकदम तोड़ तोड़ के समझाएंगे राजा। अच्छा एक आराम से देखिए, फिर से बोलो
एम्पियर इंटू घंटा किसका मात्रक है? आवेश का। कूलाम बटा सेकंड को क्या कहते हैं? एम्पियर। तो 1 एम्पियर के जगह लिख दीजिए कूलाम बटा सेकंड, और 1 घंटा के लिए क्या लिख दीजिए? 3600 सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल। देखो तो इसलिए कई एम्पियर, 1 एम्पियर इंटू घंटा बराबर आ गया कितना? 3600। अरे क्या आ गया? 3600 कूलाम। यहां से एगो ऑब्जेक्टिव बन गया राजा, एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि 1 एम्पियर इंटू घंटा में कितना कूलाम होता है। तो याद रखना 1 एम्पियर इंटू घंटा में 3600 कूलाम होता है। काहे होता है? एक बार और देख लो, एम्पियर इंटू घंटा, 1 एम्पियर गुना 1 घंटा, इसको लिख सकते हो। कूलाम बटा सेकंड को एम्पियर कहते हैं। 1 घंटा में 3600 सेकंड, एम्पियर के जगह कूलाम बटा सेकंड, घंटा के जगह 3600 सेकंड से सेकंड खत्म, 3600 कूलाम। 1 एम्पियर इंटू घंटा बराबर 3600 कूलाम आ गया। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से। अब एगो और, मोबाइल तू लोग चलाता है तो ऐसे करके लिखल रहता होगा बैटरी, बैटरी में mAh लिखल रहता होगा, mAh, 5000 mAh, 3000 mAh, 2000 mAh, ऐसा लिखल देख लो तो बउआ। नहीं देखा है, नहीं देखा है तो भुला जो, देखबे नहीं किया है तो गारंटी लिए हैं हम। अब इतना अच्छा mAh है। अच्छा इसको देखते हैं। तुझे देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है? खता नहीं, मूर्खता है। एम्पियर इंटू घंटा से के जगह तेरे को क्या दिखता है? घंटा नहीं, 3600 और कौची? कूलाम। आई छोटका m के मतलब होता है मिली। अरे बोलो, छोटका m का मतलब मिली। अब मिली का वैल्यू होता है 10 पर पावर -3। अरे मिली का वैल्यू 10 पर पावर -3। आ देखो ना, एक जगह 10 पर पावर -3 लिख दिए। ये 10 पर पावर -3 किसके जगह आया? अपन मने में तू बोल लो, मिली के जगह। अरे किसके जगह? मिली के जगह। मिली था, मिली नहीं था, जय सिया राम। देखो बउआ 10 पर पावर -3। और देखो तो ये 3600 कूलाम जैसे है उसे रख दिए, ऊपर पावर माइनस में तो नीचे आके प्लस में। 2 0 से 2 0, 36 बाई 10, 3.6 कूलाम। पूछेगा mAh का मान कितना होगा? तो 3.6 कूलाम, 3.6 कूलाम, 3.6 कूलाम। अब आगे चल के देखते हैं। अब एकदम आराम से आपसे पूछेगा एम्पियर इंटू घंटा किसका मात्रक है? आवेश का। फैराडे किसका मात्रक है? ये भी आवेश का है। और 1 फैराडे बराबर होता है 96,000। याद रख लीजिएगा, 500 कूलाम। आपसे पूछेगा 1 फैराडे बराबर कितना कूलाम होता है? तो जवाब आएगा 96,500 कूलाम। अब आराम से देखिए, सब बन गया। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। देखो तो एम्पियर, देखो ना यहाँ देखो, पहले ही निम्न में कौन विद्युत आवेश का मात्रक है? इसको आराम से देखो, एम्पियर इंटू घंटा भी, फैराडे भी, कूलाम भी, है ना। इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अरे होगा कि नहीं? कूलाम भी आवेश का मात्रक है, अभी बताए होंगे। एम्पियर इंटू घंटा भी आवेश का मात्रक है, और फैराडे भी आवेश का मात्रक है। एक बतलिए हो ना, 96,500। और इसका बताए हैं कितना? 3600 कूलाम। हमरा याद है, अब नहीं याद है तो तू पीछे जाके याद करो ना। अब खत्म हो दलो, अब तू छइए ने, तू छो ने। देखो ना, अब आ गया क्या? एम्पियर इंटू घंटा, अर्थात 1 एम्पियर इंटू घंटा बराबर कितना कूलाम होता है? 3600 कूलाम होता है। अभी अभी साबित किए हैं, इसका आंसर सी आ गया है। नहीं तो हमरा गरियाना। अब आगे देखो, एम्पियर इंटू घंटा किसका मात्रक है? विद्युत धारा का, विद्युत शक्ति का, विद्युत विभव का, विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश का। कुछ में दमे नहीं है, हमरा से बिना पूछ ले ने आ जाए। देखिए ना, 8000 mAh का मान, आराम से आग लो। कितना है? 8000 mAh का मान कितना बताए हैं तू लोग को? 3.6। दशमलव हटा दिए, 10 एगो आएगा, 1 0 से 1 0, 800 गुने 36 बराबर आएगा। गुना कीजिएगा तो ये 28,800। अरे भैया mAh के मान 3.6 बताए हैं। देखिए ना,
और देखना तेरा ध्यान किधर है, अरे ये तेरा हीरो इधर है। mAh का मान 3.6 कूलम। अब इधर जा बेवफा जा, जाए दे अलवलाही के 8000 mAh का मान इतना आ गया। अब इन्हें देखिए ना, इधर देखो मगर प्यार से, mAh का वैल्यू कितना होता है 3.6 कूलम। 3.6 कूलम, सॉरी माफ कीजिएगा, एक भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, एकरे में कोई एगो के 3.6 कूलम कर लो। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आज का मिशन समाप्त। मिलते हैं कल। अगर यहाँ तक जो वीडियो को देखिएगा ना, वो कुछ कुछ कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब अधिक जानकारी के लिए संपर्क करेंगे कल, अर्थात अगला लेक्चर में।